Students, in today's session we are going to start with important unit from chemistry, that is redox reaction. तो जैसे कि आपको पता है redox reaction में एक 5 important definition आपको सबसे पहले पता होना जरूरी. उसके बाद what is oxidation number of the element, that is important thing. Then how to find out oxidation number of element का चार्ज हमें निकालना है. तो इस चैप्टर में शुरू से लेके तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. और उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इंट्रोडक्शन में हमें अलग अलग डेफिनेशंस पता होने जरूरी. तो फर्स्ट डेफिनेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट इज दैट? ऑक्सीडेशन. तो कैन यू टेल दिस टर्म फ्रॉम स्कूल लेवल? यू आर फैमिलियर विद दिस टर्म नोन टू बी ऑक्सीडेशन. So these are the few definitions of in front of you. What is first one? Process in which there is addition of oxygen. कौन सा एलिमेंट हम लोग ऐड करेंगे? ऑक्सीजन. What about second one? Process of removal of hydrogen. That is also known to be oxidation. लेकिन हमारे लिए इस चैप्टर में थर्ड एंड फोर्थ डेफिनेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. What is that? According to modern electronic concept, loss of electron, it is called as oxidation. And due to loss of electron, what happened to valency of element? So valency of element क्या होगा? Increase. In addition to these four definitions, there is another important term, that is removal of electropositive element. यानी कि ऐसा एलिमेंट हम लोग रिमूव करेंगे जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव. अभी ये थर्ड एंड फोर्थ डेफिनेशन हमें एक्सप्लेन करना है. तो उसके लिए मैंने रूटीन एग्जांपल दिया आपको. टेक दिस वन. Sodium distribution 281. Now tell me, what is criteria for stability of sodium? Sorry. So sodium metal loses one electron. That's why there is formation of which ion? Na+. यहाँ पे distribution बनेगा 2 and 8. तो octet get completed. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? Loss of electron. But due to loss of this electron, what happened to valency? Initially आपका atom क्या होगा? Neutral. इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद चार्ज क्या मिलेगा हमें? +1. तो 0 to +1 indicate what type of change? Increase in valency. So try to remember these important definitions regarding first term, that is oxidation. Okay, let us shift towards next term. कौन सा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे? कौन सा टर्म दिया आपको? रिडक्शन. तो रिडक्शन में सबसे पहले हमें एडिशन के बारे में ध्यान में रखना है. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन टू बी रिडक्शन. यदि हम लोग रिमूवल ध्यान में देंगे तो ऑक्सीजन हम लोग रिमूव करेंगे. देन एज पर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, थर्ड एंड फोर्थ डेफिनेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन टू बी रिडक्शन. ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट हैपन टू वैलेंसी ऑफ एलिमेंट? वैलेंसी डिक्रीज होगी. यहाँ पे भी हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17. तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा? 287. तो ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एनायन. तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन 288. ऑक्टेट गेट कंप्लीटेड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? रिडक्शन. अब ये थर्ड वाला डेफिनेशन चेक करो. क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके चलते क्या होगा? इनिशियली न्यूट्रल एटम 0, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद चार्ज क्या है? -1. 0 to -1 indicate what type of change? Decrease in valency. Now similar to oxidation, in addition to these four definitions for reduction, what is important word I am going to use here? Addition of electropositive. So these are the 5 important definitions for process going to be oxidation. अब इसके बाद तीसरा टर्म हमें जानना इम्पोर्टेंट है, दैट इज रेड्यूसिंग. इस पूरे चैप्टर में थ्योरी, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव में हमें ये 2 टाइप के रिएजेंट मार्क पता होने जरूरी. उसमें से एक आपके सामने रेड्यूसिंग एजेंट. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, रेड्यूसिंग एजेंट. तो ट्राई टू रिमेंबर दीस 2 कंडीशंस. ऐसे सभी स्पेसीज जो कौन सा टेंडेंसी शो करेंगे? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट होता है तो दैट्स दिस एक्ट एज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट. सो ऑन द बेसिस ऑफ सेम वन, another wording we can use here, species which itself undergoes oxidation.
जो स्पेसिस खुद ऑक्सीडेशन शो करेगा, दैट स्पेसिस एक्ट एज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट? रेड्यूसिंग एजेंट. So these are the few examples in front of you. Sodium, magnesium, aluminium, zinc. आपको पता है these are all metallic elements, so they easily lose electron. That's why they act as what type of agent? Reducing agent. Okay? तो यहाँ पे मैंने फिर से ये वाला एग्जाम्पल दिया आपको. मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इसके लिए से लिखेंगे 282. अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होगा सुनो? 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए. 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद हमें क्या मिलेगा? Mg+2. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा 2 and 8. तो लॉस इज नथिंग बट व्हिच प्रोसेस? ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था? जो स्पेसिस खुद ऑक्सीडेशन शो करेगा, यानी कि जो स्पेसिस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे? रेड्यूसिंग. अभी कॉन्वर्स केस हम लोग यूज करेंगे इन केस ऑफ अनदर इम्पोर्टेंट टर्म, फोर्थ टर्म, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिवर्स केस चेक करो. दिस वर्ड आई एम गोइंग टू हाईलाइट हियर. दोज स्पेसिस हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो स्पेसिस खुद क्या शो करेगा? रिडक्शन. तो उसे हम लोग कौन सा एजेंट डिस्कस करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अभी एग्जांपल चेक करो. These are the three elements from hydrogen family: fluorine, chlorine, bromine. In addition to that, Ag plus and Cu plus. अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि these are the metal. Now, how they act as oxidizing agent? तो यहाँ पे precaution ध्यान में रखो. यहाँ पे +1 चार्ज है, और पर 2 पर +2 चार्ज है. तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? Ag plus accept 1 electron plus 1 minus 1 cancel होगा. तो gain of electron called as reduction. Similarly, in case of cupric ion, what happen? Cu plus 2 accept 2 electron to form metallic bond. यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है आपको? gain of electron. So जो species खुद reduction show करेगा, उसे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? Oxidizing. Let us shift towards another important term from introductory part, that is, as per name of the chapter itself, which one? Redox reaction. अभी आपको स्कूल लेवल से पता है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दो. RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन. तो ऐसे सभी प्रोसेसेस या फिर सभी रिएक्शन जिनमें एट अ टाइम क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन. So this word is important. Simultaneous oxidation and reduction. Now, as per our previous discussion, today itself, third definition as per modern electronic concept कौन सा है? Loss of electron होगा तो उसे हम लोग oxidation treat करेंगे, gain of electron होगा तो reduction treat करेंगे. So in another word, what we can say? The process involving loss and gain of electron, that is also known to be redox reaction. अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है, formation of magnesium oxide. Now, how to explain this formation of magnesium oxide as a redox reaction? बोलो. इसमें दो एलिमेंट है, एक मैग्नीशियम, दूसरा ऑक्सीजन. Let us check this. This magnesium atom distribution become 282. अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? लूज हो गए. तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद मुझे कैटायन मिला, कौन सा? Mg+2. So what I am going to write here distribution 2 and 8. Loss का मतलब क्या है? Oxidation. Okay. अभी another element from this compound is oxygen. तो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिखा एटॉमिक नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा 2 and 6. अभी ऑक्टेट के लिए दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए, तो यहाँ पे ऑक्साइड आयन बनेगा, हमें मिलेगा 2 and 8. फिर से ऑक्टेट कंप्लीट. यहाँ पे गेन था, तो गेन को हम क्या लिखेंगे? रिडक्शन. अभी अगला स्टेप चेक करो. यहाँ पे मैंने लॉस होने के बाद कैटायन फॉर्म किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनायन फॉर्म किया. अभी ये जो दो आयन्स है यहाँ पे, कौन से? दिस वन Mg+2 प्लस O-2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा? MgO. और आखिर में बैलेंसिंग करते समय क्या लिखेंगे? Twice Mg plus O2 gives rise to twice MgO. So during formation of MgO, what happened? Magnesium undergoes oxidation, this oxygen undergoes reduction,
So due to simultaneous loss and gain, it is what type of reaction? Redox reaction. तो इस पूरे चैप्टर में हमने इसी टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करें। अभी इसके बाद अगला सेगमेंट इंपॉर्टेंट वन जो हम लोग रिपीटेडली यूज करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अभी सॉरी, ये वाला टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि एमसीक्यू का फॉर्मेट चेंज होगा, लेकिन बेसिक चीजें वहां पे आपको चार्ज निकालना ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन सेट किया, कौन सा? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट ऑन एलिमेंट इन इट्स, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। कौन सा स्टेट? आयनिक स्टेट। अभी ये वाला छोटा सा टेबल चेक करो, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम आपको शो की। फर्स्ट कॉलम इज एटम और वी कैन से एलिमेंटल फॉर्म, आयनिक स्टेट, और उसके बाद हमें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी लेट अस चेक दिस फ्यू एग्जांपल। दिस इज सोडियम, यहाँ पे लिखा मैंने Na+, ऑक्सीजन O-2। लेट अस कंसीडर एल्यूमिनियम, यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट Al+3। देन सल्फर, यहाँ पे मैंने लिखा S-2। देन क्लोरीन, यहाँ पे लिखा मैंने Cl-1। देन मैग्नीशियम, आई एम गोइंग टू राइट हियर Mg+2। और यहाँ पे सपोज मैंने दिया है यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, कौन सा? C। तो वेलेंट का चार्ज लिखा मैंने यहाँ पे +2। अभी चेक करो आखिरी कॉलम, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। ये वाला फर्स्ट कॉलम न्यूट्रल एटम इंडिकेट करेगा, दीज आर द आयनिक स्टेट, कैटायनिक स्टेट, एनायनिक स्टेट। तो इस आयनिक स्टेट में जो भी चार्ज होगा, यहाँ पे लिखा मैंने +1, यहाँ पे लिखा -2, यहाँ पे लिखा +3, दिस इज -2, -1, again +2, this is again +2. So from this tabular form, what I am going to say, sodium has oxidation state +1, यहाँ पे शो किया। Then magnesium has oxidation